दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ ट्रिक्स इन हिंदी में। और आपको यहाँ पे हम प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर 10वीं 8वीं 9वीं तक के स्तर की मैथ पढ़ाते हैं। यहाँ पे आसान से लेके और मुश्किल तक सवाल हल कराए जाते हैं। इसीलिए हम पहले कोई भी टॉपिक हो उसमें सबसे पहले हम सवालों को आसान तरीके से हल कराने की कोशिश करते हैं ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाओ। यहाँ पे जो कुछ टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं: समानांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, बारंबारता, संचय बारंबारता। 3 टॉपिक हम पार्ट 1 में कवर करेंगे और बाकी के 2 टॉपिक जो हैं बारंबारता, संचय बारंबारता, इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। दोस्तों आप वीडियो को थोड़ा तेज़ चला के भी देख सकते हैं, 1 या 1.5x स्पीड में चला के देख सकते हैं ताकि आपका समय बचे अगर आपको सवाल आसान लगते हैं तो। देखिए पहला हम लेते हैं ये सवाल समानांतर माध्य का। एक दुकान वाले के पास 6 गमलों का भार है, अलग अलग भार हैं, अलग अलग गमले हैं। इन सब का समानांतर माध्य निकालना है। ठीक है, इन सब का समानांतर माध्य निकालना है। तो समानांतर माध्य क्या होता है? समानांतर माध्य ये होता है कि एक तरीके से हम एक एवरेज वेट निकाल लेंगे तो उसका माध्य निकाल लेंगे, मध्य का निकाल लेंगे वेट। ठीक है, तो समानांतर माध्य का फार्मूला ये है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग जो होगा कर लेंगे हम यहाँ पे, और उसके बटे सभी संख्याओं का योग कर लेंगे और उसको भाग दे देंगे जितनी भी वो वस्तुएं हैं या संख्याएं हैं। ठीक है, तो कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग यहाँ पे हम इन्हें सबको लिखेंगे 10 9 8 7 10 व 16 को जोड़ के 10 9 8 7 10 प्लस 16। ठीक है, बटा, ये बराबर इधर कर देता हूँ, बटा ये हमारी संख्याएं कितनी है, कुल संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। ठीक है, तो इन जोड़ेंगे 18 7 10 हो गया हमारा 60 हो गया। ठीक है, 60 बटा 6, 6 से इसे भाग दिया, बराबर आ गया हमारा 10। ठीक है, तो यानी 10 हमारा निकल गया समानांतर माध्य। बहुत ही आसान है समानांतर माध्य। थोड़ा सा इसको और हार्ड करके देखेंगे हम तीसरे या चौथे वीडियो में, हार्ड वाले क्वेश्चन। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। समानांतर माध्य का एक दूसरा क्वेश्चन है, इन संख्याओं का समानांतर माध्य निकालना है। बस सिंपल वही करना है, इन सबको जोड़ लेना है। तो समानांतर माध्य बराबर, ये सारी संख्याएं लिख लेते हैं पहले हम, 56 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 52 प्लस 38 प्लस 45 है, प्लस 48 और प्लस 45 प्लस 40 और प्लस 44। थोड़ा लंबी गणना हो गई। ठीक है, आप देखिए वीडियो को आप जो है ना 1.5x स्पीड में भी चला के देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सवाल बहुत आसान हुए हैं या बहुत धीमे पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आप उसको तेज़ स्पीड में भी चला के देख सकते हैं ताकि आपका समय बचे और बाकी बचे हुए समय का आप सदुपयोग कर सकें। तो ये सब बटे कर देते हैं हम, देखते हैं कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 है। तो ऊपर वाली सारी संख्याएं जोड़ लेते हैं हम पहले, 6 7 8 9 10 11 5 20 25 5। तो ये सारी जोड़ने के बाद 56 42 40 35 चलिए 42, तो ये आएगा 450, 450 बटा 10। ठीक है, तो 10 से 450 को काटा तो यहाँ आ गया हमारा 45। 45 हमारा समानांतर माध्य आ गया। तो समानांतर माध्य, इससे रिलेटेड बहुत ही आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं और जिन्हें छात्र पता ना होने की वजह से छोड़ आते हैं। तो इसमें नंबर लेना बहुत आसान है। आइए अगली टॉपिक पे चलते हैं, मध्यिका। ठीक है, मध्यिका जैसे पता ही चल रहा नाम से, मध्य का मतलब बीच की। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जैसे 3 4 5 6 7, तो ये 7 संख्याएं दी हैं। तो ये क्या है,
विषम, ये संख्याएं गिन लेनी है जिनका भी मध्यिका निकालना हो। ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो 3 इधर से चलें और 3 ही हम अगर पीछे से चलें, कुछ लोग ऐसे निकालते, देखो 3 आगे से चले 3 पीछे से चले और सीधे निकाल दिए मध्यिका। कभी ऐसे मत निकालिएगा बिल्कुल भी, तो सवाल आपका गलत बन जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी मत निकालिएगा। इसको पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में कर लेंगे, ठीक है, आरोही क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद ही निकालना है इसको। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या 3, फिर 4 5 6, 4 5 6, फिर 7, फिर क्या रह गई 9, फिर रह गई 9 और 10। तो ये हो गई हमारी 3 5, तो 3 इधर से छोड़ा और 3 ही संख्या इधर से छोड़ी है। बीच की संख्या हमारी निकल के आ गई 6। तो मध्य में कौन खड़ा है? 6 खड़ा है। तो मध्य का हमारा निकल के आ गई 6, ठीक है। ये हमारी मध्य का 6 हो गई यहाँ पे। तो ये आंसर इस तरीके से आ गया। इससे रिलेटेड कुछ और कठिन सवाल करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए विषम जब हो तब इस प्रकार से करना है। सम के लिए क्या हो वो हम आपको अगले सवाल में बताते हैं। तो ये देखिए, इन संख्याओं का मध्यिका निकालनी है। इसमें अब पहले हम इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे जो भी संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्याएं हैं, तो यानी ये सम संख्याएं हैं। तो सम संख्या का कैसे निकलेगा? क्योंकि अब सम संख्याएं हैं तो बिल्कुल बीच में तो आप चुन नहीं सकते आरोही करने के बाद में। देखिए आरोही करते हैं पहले इन्हें, 1 2 3, 3 शायद 2 बार है, हाँ 2 बार 3, ठीक है, और 5 9, 5 हो गया, 7 होएगा, फिर जाएगा 9, देख लेते हैं कितनी हो गई, 1 2, ऊपर की गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई, यानी कोई छूट गई ऊपर से, छूट गया 10। तो ये 10 लिख दिया हमने। अब ये पूरी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। तो 8 हो गई है, तो इसमें बिल्कुल बीच का तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल बीच का निकालेंगे तो 3 इधर से ले लेते हैं और 3 इधर से लेते हैं। बिल्कुल बीच के दो संख्याएं उठा लेंगे, 3 और 5, इनको आपस में जोड़कर, इनको 3 और 5 को आपस में जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो बिल्कुल मध्य का निकल आएगी हमारी। तो 8/2 यानी 2 चौकू 8, यानी आंसर हमारा आ गया 4। तो मध्य का 4 होगी। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। बहुलक और देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए जैसा नाम है बहुलक, बहुलक मतलब जो बहुत बार लक करे हिले चीज़ों को, बहुलक, ठीक है। तो जो बहुत बार आएगा वही बहुलक, वही उसका आंसर होगा इसमें। तो जो जो चीज़ें आ रही हैं उनको सबके सेट बना लेंगे। जैसे 2 है तो पहले 2 2 का सेट बना लो आरोही क्रम में, 2 2। अब 2 के बाद 3 है, तो कितने 3 है? 1 3 है, ये ठीक से रखता हूँ, 1 2 3 4, तो 3 हो गए हमारे यहाँ पे 4, 2 3 4, 4 3 हो गए। 4 कितने? 1 2, तो 4 हो गए हमारे यहाँ पे 2, ठीक है। फिर 5 1 2 2 5 हो गए हमारे यहाँ पे, तो 2 5 हो गए। और उसके अलावा क्या बचता है? 7 बचता है, तो 7 एक और आ गया यहाँ पे। और कोई संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 2 का एक सेट, 2 सेट, 3 का 4, 4 का 2, 5 का 2, 7 का 1। तो सबसे ज़्यादा किसके हैं? 3 के हैं। तो यानी जो बहुत बार आ रहा है वो हो गया बहुलक, जो बहुत बार आ रहा है वो हो गया बहुलक। तो यानी 3 हो गया हमारा बहुलक, ठीक है। तो 3 हमारा यहाँ पे बहुलक हो गया है। दोस्तों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे थोड़ा और हार्ड क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, लेकिन अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और मेहनत करते रहिए। देखिए इस वाले क्वेश्चंस में क्या है, सेट बना लेते हैं आरोही क्रम में। 11 के 3 सेट हैं, 11 11 और 11 12। उसके बाद 12 के 2 संख्याएं हैं, तो 12 12, ठीक है। फिर है 33 भी है, 23 भी है, तो 23 पहले लिख देते हैं, 23 एक ही है और 33 भी एक ही है, ठीक है। 33 भी एक ही है, कॉमा लगा देता हूँ मैं, ये क्या कॉमा लग गया। तो 11 के हो गए यहाँ पे हमारे 3, 12 के 2, 23 और 33 का 1 1, तो 11 के 3, ठीक है।
तो बहुलक हमारा होगा 11, बहुत बार आया 11। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे। दोस्तों, आप जो है चाहते हैं कि हम इसमें प्रतियोगिता परीक्षा के स्तर के क्वेश्चन डालें, इससे और कठिन डालें, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप पूरी मेहनत के साथ लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी जिस भी एग्ज़ाम में आप तैयारी कर रहे हैं, बैठने वाले हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।